मिट्टी का लोटा हो चाहे चमड़ी का मोटा हो, बिन के आगे टिके नहीं कोई उपमा कोई नाम। एक हमारे पलटू राम 100 से ज्यादा बिन के दाम। इनको पलटू राम ही कहिए। रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है। 17 में गलती कर दिया, तब फिर हम लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए वापिस अपना जगह पर। अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको बात समझ गए। बीजेपी दावा कर रही है, कोई दावा कर रही है, कोई दोनों। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। मैंने कहा मेरा संकल्प है नीतीश बाबू, आपको आपके मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही ये भगवा मुरेठा खुलेगा। शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में इतना बड़ा राजनीतिक गिरगिट कोई ही होगा। इस देश में लंबे समय तक राजनीतिक शिखर पे आच्छादित रहने वाले और भी मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनमें त्रिपुरा के माणिक सरकार जो 20 साल मुख्यमंत्री रहे, पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु जो 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, और ओडिशा के नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल से हैं, वो भी लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री अभी भी हैं। लेकिन नीतीश कुमार की बात ही निराली है। अपने 18 साल के कार्यकाल में वे 9वीं बार शपथ ले रहे हैं, यानी कि आप इसका एवरेज निकालें तो हर 6 महीने पे एक शपथ ग्रहण समारोह। इसीलिए शायद लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए एक बहुत ही अच्छा विशेषण। हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो महोदय, मैं सन 77 को याद दिलाना चाहता हूं, हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं। ये नई बात नहीं, किसी कारण से नहीं। जनता पार्टी का खंड खंड हुआ, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। और ये पलटू राम न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए। राजनीति के ये पलटू राम है और अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में नीतीश कुमार ने न जाने कितना लोगों का दामन पकड़ा छोड़ा, ये इतिहास गवाह देता है। बिहार की जनता भी बड़ी भोली है कि इन जैसे गिरे हुए दीन ईमान वाले नेताओं पे भरोसा कर लेती है, जो बार बार कसम खाते हैं और बार बार अपने कसम से पलट जाते हैं। पहली बार नीतीश ने जब पलटी मारी थी और लालू यादव के साथ हाथ मिलाया था, तब इन्होंने कसम खाई थी कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। संभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। लेकिन 2 साल भी नहीं बीता और फिर एक बार पलटी मार के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। अपने पलटी मारने के 2 साल के बाद दूसरी बार दोबारा कसम खाई कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 17 में गलती कर दिया, तब फिर हम लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए वापिस अपना जगह पर। अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको बात समझ गए। बीजेपी दावा कर रही है, कोई दावा कर रही है, कोई दोनों। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है?
इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का, इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना, इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है, आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज। हम अकेले नीतीश ने ही कसम नहीं खाई। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी। ये भाई साहब तो एक कदम और आगे निकल गए, इन्होंने एक अलग ही लेवल की कसम खाई। ये पगड़ी अक्सर बांधते हैं, अब इनका सुनिए। मैंने कहा मेरा संकल्प है नीतीश बाबू, आपको आपके मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही ये भगवा मुरेठा खुलेगा। अब इन भाई साहब ने अपनी पगड़ी नीतीश के कदमों में रख के अपना प्रायश्चित कर लिया है और उप मुख्यमंत्री बन के नीतीश की सहला रहे हैं। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन उसे कुछ ही दिनों के बाद अभी नीतीश कुमार को अपने घर के खिड़की से कूदा के ड्राइंग रूम और स्टडी किचन से होते हुए अपने स्टडी रूम में उन्होंने नीतीश कुमार को भी जगह दे दी। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहन, इन सबने मिलके बिहार की जनता की स्थिति एक पेंडुलम जैसी बना रखी है, जिनमें सबके अपने हित हैं। जब जो चाहे जिधर पलटी मारता है, अपना स्वार्थ देखता है, अपना हित साधता है। बिहार की जनता गई तेल लेने। लेकिन कुछ तो ऐसे भी हैं जो बहुत ही सफाई से झूठ बोलते हैं और इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभी एक दिन पहले, आज नीतीश कुमार ने पलटी मारी, एक दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता लल्लन सिंह कैसे सफाई से झूठ बोल रहे थे। आप ये वीडियो देखिए। कभी कहेंगे कि लल्लन सिंह को सेट करने के लिए नीतीश कुमार ने सेट कर दिया, कभी कहेंगे कि नीतीश कुमार और लल्लन सिंह में भारी मतभेद चल रहा है, कभी चलाएंगे कि फलानवा को फलानवा से सेट कर दिया, कभी कहेंगे कि लल्लन सिंह चाहते हैं राजद के साथ नीतीश कुमार चाहते हैं नीतीश कुमार का हालात भाजपा की तरफ जाएंगे, भाजपा की तरफ नीतीश कुमार देखेंगे नहीं। और मीडिया ने जो चलाया है वो नीतीश कुमार के साथ मीडिया ने बेईमानी किया है। नीतीश कुमार जी ने मंच पर कहा है कि रिश्ते हैं और मेरे रिश्ते हैं, तो व्यक्तिगत रिश्ता अलग है, राजनीति अलग है। नीतीश कुमार कहे के लिए भाजपा की तरफ देखेंगे। वहीं माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी आरजेडी के लोग 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में शामिल हुए, तब से उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? तो इससे नीतीश कुमार को भयभीत होने वाले हैं? कोई भयभीत नहीं होने वाला है। कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी के एक नेता के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र किया। अब ये पलटी तो मार गए, लेकिन ये पलटी मारने के पीछे मुख्य वजह क्या थी? लोकसभा चुनाव सिर पे हैं, 2024 में अभी कुछ दिन के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, लोकसभा चुनाव सर पे हैं, तो अभी इन्होंने पलटी क्यों मारी? और भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता दरवाजे बंद कर रहे थे, कोई पगड़ी जब तक नीतीश को हटाए नहीं तब तक पगड़ी उतारने की बात नहीं कर रहा था, अभी अचानक इनकी क्या मजबूरी हो गई? तो पहले नीतीश की मजबूरी समझते हैं। नीतीश की पहली मजबूरी ये थी कि उनके सारे किए गए कामों का क्रेडिट राजद ले रही थी।
अभी जो 4 लाख नौकरियां जिसमें सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई, उसमें सब जगह बैनर पोस्टर लगे जिसमें तेजस्वी का ही नाम था कि तेजस्वी ने जो वादा किया सरकारी नौकरी देने का वो पूरा किया। उस पोस्टर से नीतीश कुमार का नाम गायब था। दूसरी, बिहार के शासन चलाने में जितने सारे ट्रांसफर पोस्टिंग के इश्यूज थे उसमें आरजेडी अपना हक जता रही थी। उनके मंत्रियों की उनकी सेक्रेटरी से नहीं बन रही थी। ट्रांसफर पोस्टिंग में राजद ये चाह रही थी कि 50% राज्य आपका है, 50% राज्य हमारा है। आधे के आप मुख्यमंत्री रहिए, आधे के हम रहेंगे, आधे जिलों में आपके अधिकारी रहेंगे, आधे जिलों में हमारे अधिकारी रहेंगे। और जो एक अंतिम मजबूरी नीतीश कुमार की समझ में आ रही थी वो ये आ रही थी कि अभी रामलला का लहर चल रहा है, सारे विपक्षियों ने बायकॉट कर दिया। अब उनके जो 16 सांसद हैं जो पिछली बार भाजपा के साथ गठबंधन में जीत के आए थे, उनमें से 14-15 ने कह दिया जाके नीतीश कुमार को, जी हम तो रामलला के चक्कर में बह जाएंगे यदि लालू जी के साथ रहे तो आप हमें या तो भाजपा के साथ अलायंस कीजिए, नहीं तो हम जो भाजपा में मिलने जा रहे हैं भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार की सीटें हो जाती 0। तो ये नीतीश कुमार की जो मुख्य मजबूरियां थी वो थी यही 3-4 थी। आरजेडी का एग्रेसिव अप्रोच, गवर्नमेंट के कामों में आरजेडी का सबसे बड़ा दखलंदाजी, ट्रांसफर पोस्टिंग में आरजेडी की दखलंदाजी और अपने सांसदों के हारने का डर। अब भाजपा की मजबूरी क्या हो सकती है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को इतने सारे कस्में दरवाजे बंद करने के बाद भी भाजपा ने इनको दोबारा से वापस मिला लिया। तो भाजपा की मेन मजबूरी थी कि जो इंडिया अलायंस जो बन रही थी, एक लार्जर पिक्चर बन रहा था, उस इंडिया अलायंस को कमजोर करना, जिसके मुख्य जो घटक थे वो थे नीतीश कुमार। इन भाई साहब ने सारी कवायद शुरू करी एक नेशनल लेवल पे अलायंस बनाने की। कभी ममता बनर्जी से मिले, उद्धव से मिले, स्टालिन से मिले, फलां से मिले, धमाका से मिले, सबको इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस प्लेटफॉर्म को हाईजैक कर लिया कांग्रेस ने, उस प्लेटफॉर्म को हाईजैक कर लिया राहुल गांधी ने। इनको संयोजक तक के लिए नहीं पूछा, इनको किसी कार्यक्रम में नहीं बुला रहे थे, इनकी पूछ ही खत्म हो गई थी। तो अब दिक्कत ये थी कि भाजपा को एक पब्लिक के सामने एक इमेज पेश करनी थी कि भाई नीतीश कुमार उनके मेन घटक थे, इन्होंने सारी इनिशिएटिव ली थी, हमने नीतीश कुमार को ही तोड़ लिया। तो पब्लिक के सामने एक पॉजिटिव एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश भाजपा ने किया है और मेरे ख्याल से भाजपा इसमें सफल रही। दूसरा, बिहार में जातीय जनगणना शुरू हुआ। जातीय जनगणना में सारे जातियों का एक बड़ा फैक्टर आया जिसमें 36% एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं, 14% यादव हैं, नॉन यादव अभी भी 36% हैं। साथ में शेड्यूल कास्ट की भी जनसंख्या ज़्यादा है। तो नीतीश कुमार के साथ अभी भी बड़े घटक हैं जो एक बड़ा समाज का एक बड़ा वर्ग सपोर्ट कर रहा था और राजद इसको बुनाना चाह रही थी। तो भाजपा को ये डर था कि दोबारा कहीं मंडल कमंडल की राजनीति शुरू न हो जाए। अभी जो रामलला का उद्घाटन हुआ तो पूरा देश भगवामय हुआ। समाज के विभिन्न वर्गों से रामलला के प्रति जो प्रेम है, जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उसमें बहुत सारा उत्साह था। लेकिन इसका काउंटर ऑलरेडी बिहार में तैयार था। मंडल की राजनीति, जहाँ पे अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग आरक्षण की व्यवस्था शुरू हो गई थी, सरकार ने दे भी दिया था आरक्षण। तो भाजपा को ये डर था कि नेशनल लेवल पे ये राजनीति कमंडल के ऊपर हावी न हो जाए। तो बेहतर है कि नीतीश को तोड़ दो, बिहार से ही तोड़ दो, जहाँ से राजनीति शुरू हो रही है वहीं तोड़ दो। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए और मजे लीजिए। एक हमारे पलटू राम 100 से ज्यादा बिनके धाम, एक टांग में इते धरत है, दूजी से भी नाच करत है। हसन लगी है जनता सारी देख के भैया बिनके काम, एक हमारे पलटू राम 100 से ज्यादा बिनके धाम। कर
के दावे बड़े बड़े खुद ही तोड़ दे खड़े खड़े। गद्दी के लालच में करते सारी तिकड़म ताम झाम। एक हमारे पलटू राम 100 से ज्यादा बिनके धाम। धारा के संगेजे बहते सोच विचार बदलते रहते। कहो विपक्ष के संगे बैठे कल को ले सत्ता को थाम। एक हमारे पलटू राम 100 से ज्यादा बिनके धाम। बिन पेंदी का लोटा हो चाहे चमड़ी का मोटा हो, बिनके आगे टिके नहीं कोई उपमा कोई नाम। एक हमारे पलटू राम 100 से ज्यादा बिनके धाम। मन मोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा ये